हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर। मैं हूं अमरेंद्र पांडे और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर पोलिनोमियल प्रश्नावली 2.4 और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बता दिया है। और हम आज पढ़ने वाले हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी इसका भी फैक्टराइज करना है। लेकिन यह जो है त्रिघात बहुपद है। आपने इसके पहले पढ़ा द्विघात बहुपद का, लेकिन आज पढ़िएगा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। जान लीजिए, यह गुणनखंड जो है विद्यार्थियों के लिए मुश्किल पैदा करती है, उन्हें कंफ्यूज कर देती है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। जान लीजिए, इसको तोड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि इसको तोड़ेंगे कैसे, ये कंफ्यूज करता है। मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैं क्लास 9 में पढ़ रहा था। मैं भी कंफ्यूज हुआ था इस क्वेश्चन को बनाने में कि मुझे भी नहीं आता था कि इसे कैसे तोड़ा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक ऐसा जो है मेथड क्रिएट किया है, एक ऐसा ट्रिक क्रिएट किया है। उस ट्रिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आसानी से तोड़ सकते हैं। आसानी से एकदम पूरा कैसा भी है इसमें का रहेगा क्वेश्चन रहेगा। आप बिना कुछ किए ही, बिना आपको ज्यादा इसमें मेहनत किए ही आप जो है इसको आसानी से तोड़ दीजिएगा। चलिए, तो पहले मैं आपको बताऊंगा मेथड 1 जो है, आप बताऊंगा कंसेप्ट वाला बताऊंगा, यानी लेंदी प्रोसेस जो है उसका बनाने का जो है मैं बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेथड 1 जो है, पहली विधि जो इसका है कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये क्या है आपका px है, इसको px मानिएगा। x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2, ये आपका क्या है px है। अब जो है आपको क्या करना है कि ये अचर पद जो लास्ट में दिख रहा है आपको +2 जो है, इसका जितना भी संभव गुणनखंड है आपको निकालना होगा। यानी लिखिएगा कि 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड निकालना होगा। यानी कि 2 को काटने वाली कौन कौन संख्याएं हैं। यानी 2 का गुणनखंड क्या होगा आपका +-1 और +-2। क्यों प्लस माइनस में ले रहे हैं? क्योंकि आप बहुपद पढ़ रहे हैं ना, तो बहुपद में आपको प्लस माइनस लेना होगा। क्योंकि इससे जो है हम शून्य निकालेंगे, किसका px का शून्य निकालेंगे और इसमें रखेंगे बारी बारी से। जिसका मान रखने पर अगर ये 0 बन जाएगा तो वही जो है आपका इसका शून्य होगा और तभी जो है हम इसका फैक्टराइज करेंगे। चलिए, इससे हम क्या पता करेंगे, gx निकालेंगे। इससे हम gx बनाएंगे, यानी x का वैल्यू। चलिए यहाँ देखिए, और मान लीजिए x बराबर 1 रखने पर क्या मिलता है आपको, x बराबर 1 रखने पर, तो यानी कि p1 बराबर क्या होगा आपका 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर। x की जगह पर 1 रखना है आपको और -1 और +2 क्लियर है। चलिए, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 -1 +2। चलिए 1 -2 इंटू 1 2 और -1 +2, ठीक है। +1 -1 कैंसिल हो गया, -2 +2 कैंसिल हो गया। आपका क्या कितना आया, 0 आया है आपका, 0। यानी p1 पे इसका मान कितना आया, 0 आया। तो x बराबर 1 जो है रखने पर ये 0 बन गया। यानी कि ax-1 जो है इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। किसका, x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 का एक गुणनखंड है, हो गया। ये गुणनखंड है। तब जो क्या करना है आपको, आपने पता किया कि x-1 जो है इसका गुणनखंड है। ये क्या है, gx है और ये क्या px है। अब आपको gx से px में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, भाग लगाना होगा। चलिए इतना तक आप जो है नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, मैं आपको आगे इसके आगे बताऊंगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब जो है x-1 से हम इसमें जो है px में डिवाइड करेंगे। यानी x-1 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 2x² और -x + 2, ठीक है। चलिए, आपको भाग करना आता है, मैंने आपको भाग बनाना बता दिया है। चलिए, x³ लाना है आपको, x है यानी कितना बार में, x² बार में होगा।
आपका एक्स क्यूब आएगा, -1 से इसमें करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, यहाँ लिखाएगा प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कैंसिल, ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, ये -2x स्क्वायर है जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, -x और +2 ये वाला। चलिए कितना बार में -x स्क्वायर लाना है, x है तो -x बार में जाएगा ये, तो -x बार में आपका होगा -x का स्क्वायर और +x होगा यहाँ पर -x, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल। चलिए -x -2x और +2, -2x लाना है, x है यानी कितना बार में -2 बार में, -2 बार में -2x और ये यहाँ पर आएगा आपका +2, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल 0। देखिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, यानी x - 1 जो है इसका क्या है, गुणनखंड है। अब जो है आपको क्या करना है, ये भागफल लेना है आपको, क्वोशिएंट लेना है। तो लिखिएगा क्या इसको कि हाँ बराबर लिखिएगा px बराबर, यानी आपका कितना दिया है x³ -2x² -x और +2। ध्यान दीजिए यहां से ये है, ये इधर का है, बराबर क्या होगा आपका, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल निकालना, तो x - 1 इंटू x² -x और +2, ये आपका x - 1 ये भाजक gx है और ये आपका qx है, यहाँ देखिए है हो गया, ये इतना बराबर इतना होगा, +0 शेषफल है 0 नहीं लेंगे। चलिए अब जो है यहाँ पर, अब जो है आपको इसका जो है गुणनखंड निकालना है आपको, यानी द्विघात बहुपद का गुणनखंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए उसके माध्यम से हम निकालेंगे इसको। ये आपका क्या होगा, x - 1 होगा, ठीक है, और इसको तोड़िएगा बीच वाला को, तो क्या होगा 2x² है अंतिम और प्रथम पद का गुणनफल, इसको तोड़ेंगे तो -2x और +x होगा। ध्यान दीजिएगा -2x में से +x जाएगा तो -x होगा, और ये आपका क्या है +2, ये टूट गया, ये टूट गया। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, ये वाला स्पेस नहीं है नीचे, इरेज करते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए तब तक से। चलिए इसको इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब देखिए यहां से यहां लिख रहे हैं बराबर x - 1, ये हो गया। तो कॉमन करेंगे, अब कॉमन, इसमें कॉमन x है, x - 2 बचेगा और उसमें +1 कॉमन होगा, +1, कॉमन x है, x - 2 बचेगा और उसमें +1 कॉमन होगा, +1 +1। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है गलती से जो है +2 लिखा गया था, यहाँ -2 होगा, क्वोशिएंट में आपका -2 आया हुआ था। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसका फैक्टर हो गया, ये आपका द्विघात वाला है, और इसका मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा कीजिए, और जितना आएगा बीच वाला को तोड़ना है ऐसे 2 भाग में, कि गुणा करने पर जितना इसका लाए थे गुणा करने पर इतना आना चाहिए और तोड़ने पर इतना, चलिए जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। तो ये तो आपको पता है, ये इसका बताया था मैंने आपको। तो चलिए अब जो है बराबर होगा x - 1, और कॉमन करना है, इसमें से कॉमन कीजिएगा, यहां से इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपका x कॉमन है, x कॉमन हो तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा, इसमें +1 कॉमन होगा तो x - 2 कॉमन हो गया, ये दोनों बराबर है, कॉमन सही है। चलिए x - 1 इंटू, अब जो बाहर वाला है उसको अंदर करेंगे, x + 1 हो जाएगा, और ये वाला एक, यही आपका है आंसर। यानी आपको ऐसे जो है निकालना होगा आपको गुणनखंड, इतनी लंबी प्रोसेस है इसमें निकालने के लिए। जो मेथड 1 है आपका, इसमें जो है इतना सारा कुछ करना होगा, तब जाकर के आप इसका फैक्टराइज कीजिएगा, गुणनखंड निकालिएगा, बहुत इसमें मेहनत करना है आपको थोड़ा सा, तो ऐसे आपको है निकालना होगा। चलिए समझ गए आप लोग इसको कैसे करना है। देखिए एक और देख लीजिए, सबसे पहले आपको है अचर पद का गुणनखंड निकालना होगा, जिससे आपको वो gx बनेगा, यानी x का वैल्यू बनेगा, यानी जिस मान पे ये 0 बनेगा वही जो होगा x का वैल्यू होगा, और वो जो होगा gx बनेगा, यानी x बराबर जो होगा तो आपका वो gx बनेगा, और gx से px में भाग लगाइएगा तो भागफल जितना आएगा, और भागफल क्या कीजिएगा, इससे gx से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि इसका जो है आपको फैक्टराइज करना होगा, इसका गुणनखंड निकालना होगा, और इसका गुणनखंड और इसका ये मिलकर के आपका ये
जो है यहाँ पर ये फैक्टराइज इसका निकलेगा। नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए सेकेंड मेथड इसका बहुत ही, ये मेथड जो है बहुत कारगर है ये इसके लिए, इसे तोड़ने के लिए मैंने इस नियम को क्रिएट किया है, मैंने बनाया इस नियम को। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ध्यान से, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर कितना लंबा प्रोसेस के बाद जो है पहली विधि से हम लोग इसको हल किए, अब जो है ना आपको इसका शून्यक निकालना है, ना गुणनखंड निकालना है, ना आपको भाग करना है, ना भागफल निकालना है। डायरेक्टली जो है आप इसका खंडन कर दीजिएगा और कॉमन करके जो है आप इसका गुणनखंड निकालिएगा। चलिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इसको लिखना होगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 1। प्रश्न से ये लिख लिए हम लोग ये। अब यहां देखिए इसको यहां बनाना है। अब पहला वाला जो है आप यहां लिखिए, जेव का तेव रहेगा और बीच में गैप कर दीजिए, पूरा डिस्टेंस ले लीजिए, थोड़ा लंबा ले लीजिएगा और लास्ट वाला को जेव का तेव लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा पहले वाला जेव का तेव और लास्ट वाला जेव का तेव मैंने लिख दिया। अब जो है आपको क्या करना है, अब ये +2 जो है अपने पहले वाले से 2 मांगेगा, कहेगा कि हमको कॉमन करने के लिए हमको 2 चाहिए, तो ये इसका पहले वाला जो है x में है, ये तो x के रूप में देगा इसको, यानी x में आप देगा, यानी 2x देगा इसको। चलिए -x है तो आप -2x ले लीजिए, इसमें से ये दे दिया इसको। लेकिन यहां इतना ही लाने के लिए और इसमें क्या जोड़ना होगा आपको कि इतना ही आएगा, -x अपने स्थिति पर जेव का तेव बना रहे, तो -x यानी -2x में आप +x जोड़िएगा तो आपका यहां कितना आएगा, -x आ गया। इसको भी 2 चाहिए, 2 मिल गया और अपने जगह पर जो है -x यहां पर हो गया ये। चलिए अब ये वाला x जो है अपने पहले वाला से मांगेगा, इससे मांगेगा, ये बोले हमको भी x चाहिए, x सिंगल x चाहिए, तो ये तो स्क्वायर वाला है ना, ये स्क्वायर रूप में इसको देगा, इसको स्क्वायर रूप में देगा, तो इसको देगा तो -x² देगा, तो कितना बचेगा इसमें, -x²। ध्यान दीजिएगा अब जो है आपका काम बन गया। देखिए एक बार और समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप पहला वाला को जेव कहते हो यहां लिख दीजिए और लास्ट वाला को जेव कहते हो यहां लिख दीजिए। अब जो क्या करना है, लास्ट वाला से अब ऐसे चलिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है आपको, यानी पीछे की ओर आना है, फर्स्ट की ओर जाना है, ठीक है। तो जो ये +2 यहां देख रहे हैं आप लोग, ये +2 जो है अपने पहले वाला से कहेगा हमको 2 दो, तो 2 देगा तो ये x में देगा इसको, ये यानी कि -2x माइनस है, -2x आपने इसमें से ले लिया, इसमें क्या बचेगा, तो +x जोड़ेंगे तो यहाँ इतना ही आए, तो इसमें +x हमने जोड़ा है ताकि घटाने पर इतना ही इसमें आए, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए ये तो हो गया। अब जो है ये जो x है जो हमने जोड़ा है, अब ये अपने पहले वाला से मांगेगा क्या, हमको भी x चाहिए, हमको भी कॉमन करना है तो हमको x चाहिए, तो ये जो देगा इसको स्क्वायर में देगा, इसको x² में देगा, यानी कि -x² इसको दे दिया, तो क्या बचेगा इसमें, -x²। देखिए -x² जोड़ेंगे तो आपका आएगा -2x², आपका इतना आ गया, यानी मान में कोई चेंजिंग ना हो और मेरा काम भी बन जाए, ऐसा इसमें से आपको लेना है। चलिए आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका कॉमन करना है, यानी इसमें कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे, इसमें, यानी दो पद में ये 6 टर्म में टूटेगा, ये 6 टर्म में टूटेगा, ये स्क्वायर में x में ऐसे करके आपको तोड़ना है। चलिए अब कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन इसमें है, तो x का स्क्वायर कॉमन है और इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें -1 है ना, ये निकल गया बाहर, तो ये यहाँ -1 बचेगा। चलिए इसमें कॉमन क्या करेंगे, तो x कॉमन करेंगे, -x करेंगे तो इसमें x और यहाँ पर -1 माइनस प्लस x होगा, यहाँ पर यहाँ क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन है, x और -1। चलिए आपको कॉमन हो गया, तो जो बाहर वाला है उसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्या होगा, x² -x और -2, ये वाला ब्रैकेट वाला, और ये जो है कॉमन वाला ले लेते हैं, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब इसका क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालना है, इसका भी फैक्टराइज कीजिएगा, आपको फैक्टराइज करने इसका आता ही है। चलिए तो इसको तोड़ेंगे, क्या होगा, ये वाला जो कहते हो इसको तोड़ेंगे तो -2x² आएगा गुणा करने पे, तोड़ने पे तो इसका आप यहाँ पर -2x लीजिए और +x लीजिए, घटाने पर -x, गुणा करने पे -2x² आएगा और यहाँ -2 है और ये वाला x -1 है। क्लियर है। अब देखिए कॉमन कीजिए, इसमें x कॉमन है, x कॉमन इसमें है, तो यानी कि x × x -2,
इसमें क्या कॉमन है, +1 x माइनस 2 और ये आपका है x माइनस 1 ये वाला। ठीक है, अब देखिए बाहर वाला अंदर कीजिए, x +1 और ये वाला कॉमन वाला और ये पहले जो था x माइनस 1। आपका आंसर ये होगा। आपका आंसर मिला लीजिएगा आप अपने आंसर शीट से, कहीं भी ये हो सकता है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, कहीं भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर ये सही मैच कर लीजिए, यानी तीनों मिलना चाहिए आपका आंसर में, ये तीनों होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, आइए इस क्वेश्चन का 3rd नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इसका फैक्टराइज करेंगे कैसे, सेकंड मेथड से, जो मैंने आपको बताया ट्रिक, वो उस ट्रिक को फॉलो करके आप बनाइएगा इसको। चलिए, मैंने आपको बताया था पहला वाला ज्यों का त्यों लिखिए और लास्ट वाला को ज्यों का त्यों, और इनके बीच में एक डिस्टेंस ले लीजिए, ताकि तोड़ना है ना, जगह लगाइए। तो क्या करना है आपको, यानी बैकवर्ड चलना है, पीछे से आगे की तरफ आना है आपको। चलिए, यहाँ +20 है लास्ट में, तो जितना है उतना जो है इसके पहले वाला से ये लेगा। देखिए +20 है, यानी इसके पहले वाला से क्या लेगा, ये 20 लेगा। क्या लेगा, 20 चाहिए इसको, तो ये x के रूप में है, तो ये इसको x के रूप में देगा, तो +20x ले लीजिए आराम से आप। हो गया आपका ये +20x। अब इसमें कितना बच रहा है, तो +12x हो गया। इसका देखिए 20 काम हो गया इसका, और 20x और 12x जोड़िएगा तो कितना होगा, +32x होगा। +32x हो गया ये। चलिए, अब ये 12 जो है, 12x जो है अपने पहले वाले से क्या लेगा, ये 12 लेगा। तो 12 लेगा तो ये स्क्वायर में है ना, ये x स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर में देगा ये, तो कितना देगा इसको, 12x स्क्वायर देगा। इसमें क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा प्लस x स्क्वायर बचेगा। देखिए 12 स्क्वायर और x स्क्वायर 13x स्क्वायर होगा। हो गया ये। देखिए, तो आप इसका ये जो है खंडन हो गया, इसका खंडन जो है हो गया। 1 2 3 4 5 6 टर्म में आपका खंडन होना चाहिए। 6 टर्म अगर आपका नहीं आता है, इससे कम या ज्यादा आता है, तो आपका खंडन सही नहीं होगा, वो गलत होगा। यानी आपको 6 टर्म में लाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म में है, तब जो है आपका ये खंडन सही है। और आपका क्वेश्चन इस टर्म में होना चाहिए। देखिए एक्स की स्क्वायर में, एक्स में, और ऐसे लास्ट में संख्या वाला में, ऐसे आपको जो है क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये हो गया। अब क्या करना है, आपको कॉमन करना है। चलिए, इनमें कॉमन करेंगे, इनका कॉमन करेंगे और इनका कॉमन करेंगे। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो इनमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या बचेगा, x+1 है, और इसमें कॉमन क्या है, +12x है। इसमें तो क्या बचेगा, x+1, और इसमें कॉमन क्या है, तो 20 है, क्या बचेगा, x+1। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपका ये x+1 x+1 जो है आपका इक्वल आ गया, यानी आपका कॉमन क्या है, सही है। अब देखिए, अब बाहर वाला को एक ब्रैकेट में कर लीजिए, कोष्टक में कर लीजिए, x स्क्वायर +12x और +20 है, इसको एक ब्रैकेट में कर लिए, और इनटू में होगा ये x+1। क्लियर है। चलिए, अब इसका फैक्टराइज करना है। द्विघात बहुपद है ये, इसका फैक्टराइज आपको आता ही है, गुणनखंड आता है। बीच वाला को तोड़ते हैं 2 भाग में। चलिए, आपका आएगा 20x स्क्वायर आएगा गुणा करने पर, और तोड़िए इसको, तो आपका होगा 10x और +2x, और ये +20 इंटू x+1। देखिए ध्यान से, अरे 10 × 12 10 दूनी के 20 आ रहा है ना। चलिए, अब इसमें कॉमन कीजिए, इसका कॉमन कीजिए, तो इसमें क्या x कॉमन कीजिएगा तो x+10 होगा, x से कॉमन होगा इसमें, और इसमें आपका 2 कॉमन होगा, x+10। ये दोनों बराबर आ गया, ये आपका कॉमन सही है, ये आपका x+1। ठीक है। चलिए, इसमें जो है बाहर वाला को ब्रैकेट में इंटू होगा आपका कॉमन वाला 10 x+10 और इंटू x+1। यही आपका आंसर। ऐसे आपको करना है, समझ गए इसको। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसका जो है आप 2nd और 4th नंबर क्वेश्चन जो है आप खुद कीजिएगा, घर से बनाइएगा, और जो है इसे समझ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए इसको। और जहां तक हमें उम्मीद है आप इस नियम को समझ गए होंगे, इस विधि को आप समझ गए होंगे, और आपको ये विधि आसान लगी होगी। चलिए, यदि यह विधि आपको अच्छी लगी हो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जान लीजिए कि यह वीडियो जो है आप तक पहुंचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप शायद सोच भी नहीं सकते हम कितना मेहनत करते हैं कि यह वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगता है, बस आपका एक लाइक और सपोर्ट जो है हमें जो है बहुत आगे तक ले जा सकती है और आपका सपोर्ट हमें चाहिए। सपोर्ट कीजिए और यह चैनल जो है, यह फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर जो है आपको जो है बहुत कुछ देगी और आपके फ्यूचर को जो है ये कायम रखेगी। तो इतना बस आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।